जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर मसरूर अली शाह। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? जैसा हमने लास्ट वीडियो में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करा था स्टूडेंट्स के कैरियर से रिलेटेड, स्टूडेंट के एजुकेशन से रिलेटेड, इसी तरीके से आज हम कुछ पॉइंट को मजीद आगे कंटिन्यू करेंगे और साथ साथ हम प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंट करेंगे। और आज पहला लेसन हम स्टार्ट लेंगे एडोब इलस्ट्रेटर से, लेकिन इससे पहले थ्योरिकली डिस्कशन करना बहुत जरूरी है कि हम करने क्या जा रहे हैं। अमूमन होता यह है कि हम करने के बाद सोचते हैं कि हमने क्या करा, इससे पहले हमें पता हो कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो हम सबसे पहली चीज ग्राफिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर दूसरा हम टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड जो है हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन और स्किल से रिलेटेड कि दोनों को साथ साथ किस तरीके से लेके चलना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें आदत अब हार्ड वर्किंग की बना लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम, मैं फिर कह रहा हूँ, आने वाला टाइम जो है बहुत टिपिकल है, बहुत हार्ड वर्किंग की जरूरत है। पहले क्या होता था कि 16 साल 17 साल की उम्र में मैट्रिक कर देते, फिर उसके बाद 18-19 साल की उम्र में इंटर कर देते, फिर 20-21 साल की उम्र में हम ग्रेजुएशन करते थे, और फिर उसके बाद हम सोचते थे कि हमें करना ही क्या है। लेकिन हमें साथ साथ तकरीबन जब हम मैट्रिक में या 9 में हम आ जाएं, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि हमें साथ साथ कौन सी स्किल्स की तरफ भी जाना है, क्योंकि एजुकेशन तो नेसेसरी है, ये तो मस्ट है, ये तो आपको कंप्लीट करनी ही करनी है। रीजन इसका ये है कि पूरी दुनिया की रिक्वायरमेंट है, पूरी दुनिया की नीड है एजुकेशन। आप इमिग्रेशन को भी सर्च करेंगे तो ग्रेजुएशन मस्ट है, आप किसी जगह अप्लाई भी करेंगे तो ग्रेजुएशन मस्ट होता है। पोस्ट के लिए बहुत काम आता है, एक आपको अगर हेल्दी पोस्ट चाहिए होती है तो उसके लिए एजुकेशन और ग्रेजुएशन मस्ट है। लेकिन साथ साथ स्किल्स की बहुत डिमांड है। देखें, डिग्री जो है वो दुनिया की नीड है, ठीक है। स्किल्स जो है वो आपकी खुद की नीड है, आपकी खुद की रिक्वायरमेंट है, जिससे आप पूरी दुनिया में जो है वो अपना जौहर दिखा सकते हैं। कहीं पे भी बैठे हो, स्किल्स के थ्रू आप अपने बहुत अच्छे जौहर दिखा सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, आज हम अपना फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्राफिक्स का। तो जी नाजरीन, अब हम जो है एडोब इलस्ट्रेटर की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले जो है वो मैं आप लोगों को इसके पैनल्स के बारे में बता दूंगा कि अगर गलती से कोई इंपॉर्टेंट पैनल क्लोज हो जाए, जैसे कि ये आपका पैनल है, तो ये गलती से आपका क्लोज पे क्लिक हो जाए तो आपको परेशान होने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। समटाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अनइंस्टॉल कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर को डिलीट कर देते हैं कि ज़रा सी कुछ बेसिक सी मिस्टेक होती है कि सॉफ्टवेयर जो है वो करप्ट हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप विंडोज़ के अंदर जाइए, टूल्स पे क्लिक कर दें, ये आपका टूल बार आ गया। फिर उसके बाद जो है आप फाइल में जाएं, फाइल में जाने के बाद जो है आप न्यू में जाएं। अब जो है मैं आपको न्यू प्रोजेक्ट किस तरीके से लेते हैं वो भी मैं आपको ज़रा गाइड कर दूं। ये पैनल बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप प्रैक्टिस के लिए विड्थ में 1024 और हाइट में 768 ये आप इंसर्ट कर दें। और मिसाल के तौर पे अगर आपको किसी क्लाइंट के लिए काम करना है, किसी टास्क के लिए काम करता है, तो आप इंचेस सेलेक्ट करेंगे। और इंचेस हम जब सेलेक्ट करेंगे कि अगर हमें किसी वॉल के लिए डिज़ाइन करना है, किसी साइट के लिए हमें डिज़ाइन करना है, या साइन बोर्ड हो गया या पोल साइन हो गया, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि आपको मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी कि अगर हमारा आउटपुट निकलेगा वो मेजरमेंट के मुताबिक निकलेगा। तो आपने यहाँ से मिसाल के तौर पे एक साइज़ है, इसकी विड्थ 4 फीट है और एक तरफ हाइट है उसकी 6 फीट है। तो 6 फीट के हाइट में तकरीबन 72 इंच बनते हैं, तो आपने हाइट 72 कर दी और विड्थ आपने कर दी 48 आपने कर दी विड्थ। तो 48 विड्थ करने के बाद आप जो है इसको रेजोल्यूशन 72 रहेगी इसकी,
और रेजोल्यूशन क्या है, कम रेजोल्यूशन कब करनी है, ज़्यादा कब करनी होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा बाद में आने वाली वीडियो में। और अभी फ़िलहाल हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, इलस्ट्रेटर के इंटरफेस को समझना है और कलर्स को समझना है, शेप को समझना है, जो बेसिक चीज़ें हैं। तो पिक्सल पे क्लिक करें प्रैक्टिस के लिए, फिर विड्थ आप कर दें 1024 और हाइट आप कर दें 768। ये समटाइम एडवांस इस तरीके से होता है, तो आप इसको खोल के देख लें। और CMY के हो तो RGB सिलेक्ट कर लेगा, CMY के RGB में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बता दूंगा। और रास्टर इफेक्ट सब 72 रखेगा। रास्टर इफेक्ट बेसिकली रेजोल्यूशन को कहते हैं, और रेजोल्यूशन कब किधर कम करनी होती है, किधर ज़्यादा करनी होती है, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम सिर्फ बेसिक चीज़ें समझते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स के बाद आप कर देगा ओके, तो फिर आपका आउटपुट आ जाएगा, जिसको हम स्टेज भी कहते हैं। तो देखें, स्पेस प्रेस मैंने करा तो एक थंब का निशान आ गया, एक हैंड का निशान आ गया, और जब मैं क्लिक करूँगा तो ऐसा लग रहा है कि इस थंब ने स्टेज को सिलेक्ट कर लिया और मैं मूव कर रहा हूँ माउस को। तो देखें बिल्कुल ईजिली जो है आपका स्टेज मूव कर सकता है। अब मैं स्पेस को रिलीज़ कर देता हूँ और क्लिक को भी रिलीज़ कर देता हूँ। तो देखें जिस पोजीशन पे भी आपको अपने स्टेज को रखना है। जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस से आपका जूम आउट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस से जूम इन हो जाएगा। तो फिलहाल अभी साइड में आप ये देख सकते हैं, ये 100% रख के जो है आप काम करेंगे तो आपको एक्चुअल रिजल्ट नज़र आएगा। और अब जो है ऊपर देखें, ये कंट्रोलिंग आ रही है, ओपेसिटी है, और फिर बहुत सी चीज़ें इसमें, स्ट्रोक है, यूनिफॉर्म है, लाइंस कहलाती हैं। तो ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये भी विंडोज़ के अंदर कंट्रोल के नाम से, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये हट गई, क्लिक किया तो ये आ गई। विंडोज़ के अंदर सारे टूल्स की पैलेट मौजूद हैं। तो बहरहाल अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कलर्स के बारे में आपको कुछ समझा देता हूँ कि मैंने कोई शेप बनाया। सबसे पहले मैंने यहाँ से रेक्टेंगल शेप लिया, क्लिक को आप ड्रैग रखेंगे, क्लिक को प्रेस करके रखेंगे तो एक लिस्ट आएगी, तो उसमें आप माउस को ले जाके ये सिलेक्ट कर लिया आपने, सिर्फ क्लिक छोड़ देगा, क्लिक को रिलीज़ कर देगा तो वो आपका शेप सिलेक्ट हो जाएगा। और कलर जो है फिर आपने यहाँ से सिलेक्ट करने हैं फिल कलर और स्ट्रोक क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। तो देखिए फ़िलहाल पहले मैंने शेप ड्रॉ कर लिया, क्लिक करके ये मैंने ड्रॉ किया। फिर उसके बाद जो है मैंने सिलेक्शन टूल, ये हमारा कहलाता है, सिलेक्शन टूल से मैंने इसको सिलेक्ट करा। फिर उसके बाद आपने कलर चेंज कर दिया, डबल क्लिक करेंगे कलर्स पे और यहाँ से मैंने इसको रेड कर दें या ब्लैक कर दें। ये कलर्स के शेड्स है, ये साइड में ये कलर्स आ रहे हैं और ये इसके शेड्स हैं। ब्लू कलर सेलेक्ट करूँगा तो साइड में ब्लू शेड्स आ जाएंगे, जिस पे क्लिक करेंगे वो शेड आ जाएगा। येलो क्लिक करूँगा तो ये येलो के शेड्स आ रहे हैं। तो मैंने रेड चाहिए तो मैंने रेड ले लिया, या फिर ब्लैक चाहिए बिल्कुल नीचे ले जाए तो ये ब्लैक हो जाएगा और ओके कर दिया आपने। अच्छा, अब जो है आपको स्ट्रोक रेड चाहिए तो नीचे जो है ये स्ट्रोक कहलाता है। स्ट्रोक का मतलब एज कह लें या लाइन कह लें, बॉर्डर कह लें, तो हम ग्राफिक्स की वर्ड में इसको स्ट्रोक कहते हैं। तो इसको हमने सेलेक्ट करके जो भी काम करेंगे, कलर चेंज करना है किसी भी शेप का तो शेप को सेलेक्ट करके हम उसका कलर चेंज करेंगे और उसके एजेस का कलर चेंज करेंगे। तो डबल क्लिक किया आपने और यहाँ से आपने इसका कलर रेड कर दिया, इसका स्ट्रोक अब रेड हो गया। क्लिक इधर उधर करके इसकी सिलेक्शन हटा ताकि आपको नज़र आए। इसको जूम इन कर सकते हैं कंट्रोल प्लस से ही, और इस पर प्रेस करके देखें, मूव करें से इसको, आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है इसके स्ट्रोक का कलर। अब स्ट्रोक को आपको हेल्दी करना है, थिक करना है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं स्ट्रोक लिखा हुआ है, स्ट्रोक के बराबर इसके पॉइंट लिखे हुए हैं। तो मैंने यहाँ से 2, लेकिन ये सिलेक्ट, ये चेंज नहीं हुआ। रीज़न इसका ये कि मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब देखें 2, 3, 4, 5, 6, जितना आप इसके पॉइंट बढ़ाएंगे उतना इसका स्ट्रोक हेल्दी होता जाएगा। कम करेंगे तो कम हो जाएगा। तो फिर ये नहीं चाहिए स्ट्रोक तो यहाँ से कोने में नन लिखा हुआ है, नन कर दें। अच्छा, अब इसके अलावा जो इसकी और मज़ीद नेसेसरी और बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि आज हम वही चीज़ें करेंगे जो कि हर क्लास में यूटिलाइज होगी और वो नेसेसरी होगी, लाइक स्केलिंग, रोटेशन, डिप्लीकेट, ये सब अभी हम लोग स्टडी करेंगे। तो अब मिसाल के तौर पर मुझे इसका साइज़ बड़ा करना है, तो मैंने इसके साइज़ को बड़ा कैसे करना है, ये साइड में आपको बॉक्स नज़र आ रहे होंगे जिसको कहते हैं हम बाउंडिंग बॉक्स।
अब ये कभी नज़र नहीं आता है, आपसे बाय मिस्टेक इधर उधर क्लिक हो जाता है या शॉर्ट की प्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से ये सिलेक्ट करने में भी नहीं आ रहा होता। जिस इसका फेस ऐसा होता है जैसे कि व्यू में गया मैं और यहाँ से मैंने हाइट बाउंडिंग बॉक्स कर लिया, तो इस तरीके से आ रहा होता है। आपके बाउंडिंग बॉक्स बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे होते, जिससे आपको शेप का साइज़ को रिसाइज करना होता है। तो इसमें भी समटाइम स्टूडेंट समझते हैं कि सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया तो वो अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉलेशन की तरफ आ जाते हैं सॉफ्टवेयर की। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, घबराएगा नहीं। वीओ के अंदर मौजूद है, शो बाउंडिंग बॉक्स कर दें तो देखें ये शेप आ गया पूरा। तो अब हम इसके साइज़ को छोटा करते हैं। वो किस तरीके से करेंगे, ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके आप इसके साइज़ को छोटा कर देगा। ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके आप बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, स्मॉल कर दिया आपने, आपको साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाना है, आपने साइज़ बढ़ा दिया। और शिफ्ट प्रेस रखेंगे तो एक्चुअल स्केलिंग होगी, वरना नॉर्मल स्केलिंग करेंगे तो आपका देखिए शेप ख़राब हो सकता है। ये देखिए शेप इसका ख़राब हो गया, पहले शेप कैसा था अब कैसा हो गया। तो ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करूँगा तो देखिए चारों तरफ से पूरी स्केलिंग हो रही है। अच्छा, अब हम करते हैं रोटेट। इसको हम घुमाते हैं। अब देखें ज़रा सा मैं इसको डिस्टेंस पे रखूँगा तो आपका कर्सर जो है, जो माउस है, वो रोटेशन की शेप में आ रहा है। ये देखें ज़रा सा मैंने रखा, पूरा नहीं, ज़रा सा। अब इसको मैंने क्लिक करके मूव करा दिया। क्लिक करके आप मूव करा देंगे, आपका ऑब्जेक्ट रोटेट होने लग जाएगा। ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ है, ये जिन चीज़ों का पता चाहिए। अगर आपको रोटेशन की प्रैक्टिस करनी है तो इसकी भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने यहाँ से इसका ब्लू कलर करा, इसके शेप को थोड़ा सा छोटा करा। अब लेट सपोज ऑल्ट प्रेस करके अब मुझे डुप्लीकेट निकाल लिए। डुप्लीकेट का ये पैटर्न है कि ऑल्ट प्रेस करके आप देखें ये डबल जो है ये कर्सर आ गया है शेप के ऊपर। मैं लेके जा रहा हूँ तो कर्सर डबल हो रहा है। मैं क्लिक करूँगा, फिर उसके बाद मूव करा दूँगा, फिर आप रिलीज़ कर दें अपने क्लिक को तो डुप्लीकेट निकले। आप इस तरीके से ऑल्ट प्रेस करके जितनी डुप्लीकेट लेना चाहें आप ले सकते हैं। अच्छा, अब बाय मिस्टेक्स आपसे कोई गलती अगर हो जाती है तो 10 गलतियां करें, बस 11वीं दफ़ा मत गलती करेगा। तो कंट्रोल Z से आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं। तो मैं ये कंट्रोल Z करता जाऊंगा, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बैक स्टेप लेती जाएगी, बैकवर्ड होती जाएगी। कंट्रोल Z। अब ज़्यादा अगर हो जाए कंट्रोल Z तो आप वापस आ सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट Z से कम बैक कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल शिफ्ट Z से मैं कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट Z, कंट्रोल Z से बैकवर्ड और कंट्रोल शिफ्ट Z से बैकवर्ड होता जाएगा। तो बहरहाल ये भी हमने समझ लिया है। हम जो है अब जो है मैं दूसरे शेप की तरफ आता हूँ। हमने जो है अभी 3 चीज़ों को समझ लिया है। अब मैं आपको दोबारा रिकॉल कर दूँ कि सबसे पहली चीज़ हमने स्केलिंग को समझ लिया है, जो कि बहुत नेसेसरी है, हर टास्क में यूटिलाइज करेंगे। फिर उसके बाद हमने रोटेशन को समझ लिया है और डुप्लीकेट को हमने क्लियर कर लिया है, जो कि ऑल्ट प्रेस करके हम डुप्लीकेट लेंगे। अंडू हम कंट्रोल Z से करेंगे। अब जो है हम दूसरा शेप लेते हैं। मैं आपको डुप्लीकेट का कुछ और तरीका भी बताता हूँ। यहाँ से मैंने इसकी डुप्लीकेट ली और ये एलिप्स मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मैंने ये एलिप्स ड्रॉ किया, यहाँ से मैंने इसका कलर चेंज किया। अब डुप्लीकेट, फिर मैं आपको बता रहा हूँ ऑल्ट प्रेस करके मैंने डुप्लीकेट निकाल ली। अब इसमें आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल इक्वलिटी के साथ अगर आप डुप्लीकेट निकालना चाह रहे हैं तो आप शिफ्ट प्रेस कर दें। देखें माउस मेरा हिल सकता है, मुझे यहाँ नहीं रखना, मुझे इसको बिल्कुल बराबर में रखना है। तो माउस मेरा अगर ज़रा सा हिला दिया, अब मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो देखिए बिल्कुल एक्यूरेट इसकी सीट पे जाएगा। ये देखें, ये मैंने शिफ्ट छोड़ दिया, ये मैंने शिफ्ट प्रेस कर लिया। जब शिफ्ट प्रेस किया साथ में ऑल्टर के तो इसकी सीट में बिल्कुल चला गया। ये मैंने छोड़ दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ डुप्लीकेट निकाल के माउस को जब आप रिलीज़ कर देंगे, क्लिक को रिलीज़ कर देंगे, कंट्रोल D प्रेस कर देगा। कंट्रोल D, कंट्रोल D, कंट्रोल D। ये बहुत सारी कॉपी निकल गई, इसकी डुप्लीकेट निकल गई है एक सेम डिस्टेंस से। इसमें ये बेनिफिट है कि आपने जब ये डुप्लीकेट निकाल के कंट्रोल D करा है तो डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस से ये दो मैंने निकाली हैं, ये देखें, फिर उसके बाद जब मैं कंट्रोल D करूँगा तो सेम डिस्टेंस के साथ जो है इसकी कॉपी बाहर आएंगी। अब उसके बाद मैंने इन सबको सिलेक्ट किया और फिर ऑल्ट प्रेस करके जब मैं डुप्लीकेट निकालूंगा, मैं डाउन की तरफ कॉपी निकालना चाह रहा हूँ तो ये नीचे की तरफ सारी कॉपी निकल गई। अब आपको अलग अलग कलर चेंज करना है। इसको सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, फिर आपने इसको सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया,
अलग अलग आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब एक और भी इसमें चीज़ है सिलेक्शन की, जो कि बेसिक चीज़ है। अब आप चाह रहे हैं कि इसको आपने सेलेक्ट किया, इसको भी एट अ टाइम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, इसको भी एट अ टाइम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो साथ में शिफ्ट प्रेस कर लें। शिफ्ट प्रेस करके अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो इसकी भी सिलेक्शन रहेगी, और जो आपने सेलेक्ट किया उसकी भी रहेगी। ये तीसरा सेलेक्ट कर लिया, ये चौथा सेलेक्ट कर लिया, ये पांचवा सेलेक्ट कर लिया। तो जो जो आपको सेलेक्ट करना है उसको आप सेलेक्ट करते जाएं शिफ्ट प्रेस करके, और सबको एक जैसे कलर देना है। ये आपने सबको एक जैसे कलर दे दिया। फिर उसके बाद इसको आपने सेलेक्ट किया शिफ्ट प्रेस करके, इसको भी सिलेक्ट कर लिया। ये अलग अलग आप, गलती हो गई देखिए मैंने कंट्रोल Z कर लिया था, इसका आपने सेम कलर दे दिया। फिर इसको सेलेक्ट किया आपने, इसको सेलेक्ट किया, इसको शिफ्ट प्रेस करके इन सबको सेलेक्ट करेंगे तो जो जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो सेलेक्ट रहेंगे, उनकी सिलेक्शन हटेगी नहीं। तो ये एक बेसिक सी चीज़ मैंने आपको बताई है। अब नेक्स्ट स्टेप हम वो ले रहे हैं जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो इसको मैं अभी साइड पे कर देता हूँ। पेन टूल, पेन टूल जो है लाइक अ पेंसिल। पेन टूल के थ्रू जो है ये समझ लें कि आपकी 4 क्लासेस अपकमिंग जो है वो पेन टूल के साथ ही गुजर जाएंगी। और बेसिक इसमें चीज़ ये है कि हम इससे लोगो भी क्रिएट कर सकते हैं, जो भी इमेजिन कर रहे हैं वो सब इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। इसको यूटिलाइज किस तरीके से करना है वो आप गौर से देखें। मैंने इस पर क्लिक किया, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक, तो देखें साथ साथ कलर भी फेल हो रहा है जो कि रॉन्ग है। कलर को आप नन कर दें। मैंने जब आपसे बोला है कि पेंसिल की तरह है ये टूल, पेन टूल लाइक अ पेंसिल, तो आपको स्ट्रोक ओपन करके काम करना है, क्योंकि जब आप स्ट्रोक को सिर्फ ओपन रखेंगे और फिल कलर को नन कर देंगे, स्ट्रोक को आपने यहाँ से कलर ले लिया तो सिर्फ लाइन आपकी जनरेट होगी। ये देखें अब फिल कलर नहीं हो रहा, और जहाँ से शुरू किया वहीं पे लाके मैंने क्लोज कर दिया। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब पेंसिल से भी अगर हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो बाद में हम कलर फिल करते हैं, इसी तरीके से इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं कि अब जैसे हमने देखें एक क्लिक किया मैंने इधर, फिर सेकंड क्लिक इधर गया तो स्ट्रेट लाइन बन गई, फिर थर्ड क्लिक किया, फिर फोर्थ क्लिक किया, फिर फिफ्थ क्लिक किया। इस तरीके से आप क्लिक करते आएंगे, लाइन बनती जा रही है। मैंने यहाँ से शुरू किया है तो मैं इधर ही लेकर आऊँगा और इधर ही लाके क्लोज करूँगा। ये देखें ये सीधी सी लाइन बनी है। अब देखें कर्व कैसे बनाता हूँ मैं। आपके शेप में अगर कर्व आ रहा है तो आप कर्व इस तरीके से बनाएंगे। क्लिक किया, फिर क्लिक को प्रेस करके रखेंगे और फिर मूव कर देंगे। ये देखें क्लिक मूव, फिर रिलीज कर दिया, फिर क्लिक मूव, फिर रिलीज कर दें, तो देखें कर्व बनता है। तो इसके अलावा मज़ीद डिटेल में हम पेन टूल का, क्योंकि बहुत डिटेलिंग है, नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, और मज़ीद जो है हम नेक्स्ट क्लास में पेन टूल को पढ़ेंगे, और फिर मज़ीद 2 से 3 क्लास हमारी पेन टूल के साथ ही गुजरेगी, क्योंकि जब तक पेन टूल समझ में नहीं आ जाएगा, पेन टूल मैं आप लोगों का क्लियर नहीं करा देता, तब तक मैं आगे लेके नहीं चलूँगा। और जो ग्राफिक डिज़ाइनर ऑलरेडी होंगे उनको तो काफ़ी बोर लगी होगी, लेकिन जो हमारे बिगनर लेवल पे होंगे, जो ग्राफिक्स को सीखना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, और उनके लिए इतनी क्लास काफ़ी होगी। अभी फर्स्ट क्लास के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। तो जी नाजरीन, आज की क्लास हमने जैसे अभी एंड करी, जो कि फर्स्ट क्लास थी। उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, काफ़ी कुछ सीखा होगा आप लोगों ने आज की क्लास से। तो जो भी आप लोगों का फीडबैक है उसको कमेंट्स में लाजमी शेयर कर देगा, और अपने कमेंट्स से मुझे ज़रूर आगाह कर देगा। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा इंतज़ार करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पेन टूल, और जो पेन टूल की मार्केट में प्रोफेशनल यूटिलाइजेशन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो के इंतजार के लिए आपको मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो लाजमी मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। तो मुझे दीजिए अब इजाज़त।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।